तो आज हमारे साथ अमीन मुदस्सिर साहब हैं जो कि बैंगलोर में कोविड का वेव चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी एक टीम है और ये भी वॉलंटियर है वहाँ पे। ERT, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो अमीन मुदस्सिर साहब से बात करेंगे, ये जो ERT है ये क्या करती है और क्या सिचुएशन है कोविड का बैंगलोर में। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आपके शो पे बुलाया है और हम बस चाहते हैं कि इसके ज़रिए आवाम तक हमारा जो मकसद है और हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मिले। इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक वॉलंटियर्स की टीम है। ये वॉलंटियर्स मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं। यहाँ पर आप डॉक्टर्स देखेंगे, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड और प्रेजेंट दोनों, होम मेकर्स, और हर हर वॉक ऑफ लाइफ से वॉलंटियर्स है। सबसे कम उम्र का वॉलंटियर हमारे पास 20 साल का है, और सबसे जो ओल्डेस्ट है माशाल्लाह वो भी यंग है। मान लीजिए उनके भी जो वो भी जो 70 साल के हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो ओनली पर्पस है और जो मकसद है वो है कोविड इमरजेंसीज को एड्रेस करना। तो इमरजेंसी में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है बेड, दूसरा आता है ऑक्सीजन, तीसरा आता है डॉक्टर्स कंसल्टेशन, चौथा आता है हेल्प फॉर एम्बुलेंस, और पांचवा आता है कि लोगों को जो है फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, कि वो फंस गए हैं या फिर उनको हॉस्पिटल में जो है बहुत तकलीफ हो रही है। तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई थी, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने इस साल इस टीम को और ज़्यादा मजबूत किया, और ज़्यादा यंगस्टर्स को ऐड किया है। और ये तमाम यंगस्टर्स जो हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देते हैं। किसी को यहाँ पे 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती। और हमारा जो तजुर्बा है पिछले 1 महीने में, 1 महीने से मैं कह सकता हूँ कि 40 दिन का तजुर्बा है, वो यही कहता है कि इंसानियत को बचाने के लिए हर इंसान को खड़ने की जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो है बनाया, और हमारी यही कोशिश है कि हम इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाएं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एक तो जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूरे 256 मेंबर्स हैं। तो इन 256 मेंबर्स में से 200 मेंबर्स कहीं और 100 व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। तो मान लीजिए कि अगर मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई रिश्तेदार मुझे मैसेज करता है कि अमीन भाई बेड चाहिए, ये जो है ये डिटेल्स है। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है व्हाट्सएप में जिसमें हम डिटेल्स लेते हैं, पेशेंट का नाम वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो व्हाट्सएप मैसेज आता है हमारी ग्रुप में, और जैसा ही वो ग्रुप में आता है वो मैसेज जो है हम एक वॉलेंटियर को टैग करते हैं। हम टैग करते हैं, फॉर एग्जांपल इस्माइल, इसको आप ले लीजिए, तौसिफ इसको आप ले लीजिए, कुमरन इसको आप ले लीजिए। राइट। तो हम जो है, जो हमारे ग्रुप में अलग अलग टीम्स हैं। एक टीम जो है तकरीबन 15-20 लोगों की, सिर्फ बेड्स को गाइड करने की टीम है। तो फौरन क्या होता है कि एक मेंबर उस केस के पीछे लग जाता है, फैमिली को कॉल करता है, लेटेस्ट सिचुएशन को मालूम करता है, और फिर वापस ग्रुप में आके बोलता है कि ये लेटेस्ट सिचुएशन है और हमें ये करना है और मैं ये कर रहा हूं। तो डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। तो इस तरीके से हम ये एक काम करते हैं। दूसरा काम, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी मेंबर को एक कॉल आता है या फोन आता है कि भाई हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में 4 लोग बीमार है। लाइक मिसाल के तौर पर एक केस जो है कल का आया था, एक लेडी है शेन बोल के, वो बोइंग में काम करते हैं। तो उनका जो है वेबसाइट में रिक्वेस्ट आया कि आई एम अलोन, नोबडी इज देयर टू हेल्प मी, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, आई नीड हेल्प। तो ये केस आया था हमारी वेबसाइट में। जैसा मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट है covidhelplinebangalorecom। तो वेबसाइट की क्वेरी जो है आ गई व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फौरन जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमने एक और छोटा माइक्रो केस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें शेन और हमारे और 3 वॉलंटियर, डॉक्टर राफिया हैं, फारूक भाई हैं, उसके साथ तौसीफ हैं, इस्माइल हैं, हमारे एक और शमीर भाई बोल के हैं।
तो जैसा ही वो छोटी ग्रुप बनती है उसमें हम शुरू करते हैं डिस्कशन शेन के साथ, शेन व्हाट हैपेंड, हाउ कैन वी हेल्प यू। तो उसने पूरा अपना सिचुएशन समझाया। तो अब हमारी टीम जो है शेन को गाइड कर रही है कि उसको नेक्स्ट क्या करना है। इसी तरीके से हमारे पास कम से कम 4 केसेस हैं, एक कतर का, एक कुवैत का, एक सऊदी का और एक दुबई का। ये चारों केसों में ये चारों लोगों ने जो है कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि अमीन भाई वी नीड हेल्प। पर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कुवैत से फोन किया, कहा कि मेरे पापा जो 85 ईयर्स हैं और मेरा बेटा जो 20 साल का है वो बैंगलोर में HBR में है, उनकी तबीयत नासाज है। तो हमने फौरन एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें वो बंदा जो हमको फोन किया था कुवैत वाले वो थे, उनका बेटा था और हमारी टीम से 3-4 वॉलंटियर्स थे। उस केस का इतना स्पेशल केस था कि हमारे जो 2 वॉलंटियर्स थे, एक हमारे पास एक वॉलंटियर कपल है, डॉक्टर राफिया और नवीद बोल के, हस्बैंड वाइफ हैं। तो इन दोनों ने उस केस को ऐसे संभाला कि नवीद भाई ने जाके बाकायदा एम्बुलेंस ले जाके उनको पिकअप किया, फादर को और उनके बेटे को, और उनको ले गए HBS हॉस्पिटल। वहां पे हमारे जो एक और ERT के मेंबर हैं डॉक्टर राशिद, क्योंकि हमने कई हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स को इसमें मेंबर बनाया है, तो वॉलंटियर्स वो खुद वॉलंटरी आके हैं कि भाई हम भी कुछ करेंगे बोल के। तो वहां पे डॉक्टर राशिद को मिलाया, डॉक्टर राशिद ने मोटिवेशन दिया, चेक किया, फिर उनका जो भी स्कैन कराना था, जो भी टेस्ट करना था करा के अब माशाल्लाह जो है वो जो बुजुर्ग हैं 85 ईयर्स के वो बाकायदा बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो एक ग्रुप बना के हम लोगों ने काम किया उसका हम जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से हर दिन हमारे ग्रुप में केस आ जाते हैं। एक और केस मैं बोलना चाहता हूँ, सुप्रिया बोल के एक लड़की फोन की रही थी मेरे को, वो डिवोर्सी है और वो उसने फोन किया था आज से 20 दिन पहले, और वो रोने लगी मेरे लिए, मेरे पापा मर के 8 दिन हो गए, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, उनके माँ का नाम आईवी डिसूजा था, आईवी डिकोस्टा था। तो मैंने फौरन जो है एक ग्रुप बनाई और ग्रुप में 4-5 वॉलंटियर्स जो 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 हमारे हैं उनको डाला। उसके बाद उस पूरी फैमिली की हालत ऐसी थी कि उनके पास जाके टेस्ट कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर राफिया है, नवीद है, उन्होंने ऐसा खिदमत की कि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली और बाकायदा अब फाइनली जब बेड की जरूरत पड़ी तो वहां पे दूसरे वॉलंटियर्स भी इन्वॉल्व हो गए, जैसा फराह है और इस्माइल है, तौसीफ है, और उनको बेड भी मिला। अब फाइनली वो पेशेंट जो है रिकवर हो रही हैं। तो ये हमारे जो स्टोरीज हैं, ये मैं समझता हूँ हम तमाम वॉलंटियर्स के लिए अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हम इंसानियत के लिए करें। और यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, जो भी आके कहता है कि हमको बेड के लिए हेल्प कीजिए, हमको ऑक्सीजन के लिए हेल्प कीजिए, हमें एम्बुलेंस के लिए हेल्प कीजिए और हमें बरियल्स के लिए, क्रीमेशन के लिए हेल्प कीजिए। अब हम सब लोग तो जानते हैं ERT के जो एक फाउंडिंग वॉलंटियर हैं वो हमारे तनवीर अहमद साहब हैं, जो बहुत मशहूर है मर्सी एंजल के ताल्लुक से। तो वो जिम्मेदारी लेते हैं। कई ऐसे केसेस हैं, लोग जो है मैसेज करते हैं और बिलखुसूस जो आते हैं क्वेरीज व्हाट्सएप से, हम एक केस को मिस नहीं करते। अप्रैल 15 और 25 के बीच में हम लोग बहुत ही टफ फाइंड कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में बेड्स अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट। अमीन भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप मान लीजिए जैसे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा तरीका है लोग आपसे जुड़ सकते हैं वेबसाइट के जरिए। क्या कोई व्हाट्सएप नंबर होगा जहां लोग चाहे तो आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ इंतजाम है? नहीं, फिलहाल एक कोई सिंगल नंबर नहीं है व्हाट्सएप का। हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने वेबसाइट ही रखा है, क्योंकि वेबसाइट में एक लिंक है हॉस्पिटल बेड रिक्वेस्ट बोल के। अगर वो वहां जाएंगे तो वहां उनको सबसे पहले हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मैं बहुत ही खुशी से कहना चाहता हूं कि जो तजुर्बा इमरजेंसी रिस्पांस टीम के वॉलंटियर्स के पास है, बिलखुसूस मैं 5 लोगों का नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले तौसीफ अहमद, मोहम्मद इस्माइल, आईमन, डॉक्टर आईमन मुइज, फिर तबरेज अम्मार और आसिम जावेद, आसिम खान, ये फराह हैं, डॉक्टर राफिया हैं। ये जो इन लोगों के अंदर जो जो नॉलेज है कि किस तरह एक्चुअल में काम होता है, ये नॉलेज जो है बहुत कम लोगों में था। तो इसको आम करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 10 स्टेप्स
10 स्टेप्स टू गेट अ बेड बोल के हमने हमारी वेबसाइट में डाला है। covidhelplinebangaloore.com जाकर होम पेज में एक बटन है, उसको अगर क्लिक करेंगे तो 10 स्टेप्स है। अगर किसी को वो 10 स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर उन्हें तकलीफ हो रही है तो उसी के नीचे हमने फॉर्म दिया है जहां पर वो फिल कर सकते हैं। तो वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग जान चुके हैं ईआरटी को। हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर सीकिंग हेल्प, बेड हेल्प, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। तो कैसा भी करके, क्योंकि एक्टिव मेंबर्स हमारे ग्रुप में 200 हैं, तो ये 200 मेंबर अगर 200 और ग्रुप्स में हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा एक व्हाट्सएप नेटवर्क है जो अपने आप में जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ तक लेके आता है। ठीक है। तो अमीन भाई ये बताइए कि अभी सिचुएशन बैंगलोर का क्या है, कितने कॉल्स आ रहे हैं पर डे, और लोगों की मरने वाले की जो संख्या कितनी है अंदाजन आपके हिसाब से है, और हर रोज कितने लोग हॉस्पिटलाइज के लिए जरूरत पड़ रही? आज 25 मई को अगर मैं कहूँ, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स कम हो चुके हैं। नंबर ऑफ डेथ्स, क्योंकि हम लगातार हर दिन जो कब्रिस्तान है, जो क्रिमेटोरियम्स है, वहां पे हम कांटेक्ट करते हैं और हम पूछते हैं। तो पहले से अब कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं ये हम परसेंटेज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो काम स्टैटिस्टिशियंस का है। लेकिन जो सिचुएशन थी, जो सिचुएशन आज से 10 दिन पहले तक थी, उससे सिचुएशन बेहतर है। और ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि अब जो है बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि उन्हें अर्ली टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो अर्ली टेस्टिंग और अर्ली ट्रीटमेंट जो है अब शुरू हो चुका है। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग बहुत जल्द जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इसीलिए जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आईसीयू बेड, आईसीयू वेंटिलेटर बेड मिलना बहुत ही मुश्किल अभी भी है, क्योंकि पूरे बेंगलोर में मैं समझता हूँ कि आईसीयू और आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स कुछ चंद हजार में ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग इसी तरह और 1 महीना अपने आप को संभाल लेंगे तो हजारों लाखों फैमिलीज जो है बच सकती हैं। दूसरी चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से पहले हॉस्पिटल्स का जो बिलिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ के बिल्स का जो ये है, एक बार जान लें। बहुत सारे लोग घबराहट में, अर्जेंट में जाके हॉस्पिटल्स में जुड़ जाते हैं, फिर वहाँ पे लाखों की बिल आ जाती है, तो उसका ख्याल रखें। और लास्टली, जैसा ही जो है गवर्नमेंट वैक्सीनेशन का प्लान रोल आउट करती है, अव्वल फुर्सत में जाके आप वैक्सीन ले। पहले जो है बहुत डाउट था बड़े बड़े लोगों में भी, बड़े बड़े डॉक्टर्स में भी, लेकिन सबका अब इत्तेफाक आ चुका है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टाइम। और अगर थर्ड वेव से बचना है तो वैक्सीनेशन की बहुत 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 बड़ा रोल है इसमें। बहुत बड़े उलमा इकराम ने भी जो है वजाहत दी है कि वैक्सीनेशन इज द स्ट्रैटेजी फॉर दिस। अफवाहों को मत माने, अपना पूरा इत्मीनान कर लें, आप खुद सेटिस्फाई हो, आप जाके वैक्सीन इसलिए ना लें क्योंकि कोई कह रहा है। अपना जो सेटिस्फैक्शन है, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बात करें और उनसे जो जो डाउट्स है, बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, वो डाउट्स आप क्लैरिफाई कर लें। बस हंसते रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए, कुछ खुशी का माहौल घर में पैदा करें, कुछ कॉमेडी देखें, जोक्स करें, और जो भी पॉजिटिव आके हैं बिंदास जो है खुशी से सबको बोले मैं पॉजिटिव होकर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द इस पॉजिटिव से नेगेटिव होकर और पॉजिटिव होऊंगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, और जैसे भी कुछ अपडेट रहे तो आप देते रहेंगे, हम भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गिविंग अपडेट।